हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग प्रबंध और व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। उसकी परिभाषा देखा था हमने रेनकी और शॉल के अनुसार, और उसका महत्व भी हम लोगों ने जाना था कि व्यावसायिक वातावरण का एक उपक्रम के लिए, एक उद्योग के लिए क्या महत्व है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि व्यावसायिक वातावरण के दो घटक होते हैं, एक आंतरिक घटक और एक बाह्य घटक। आंतरिक घटक में उपक्रम की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, उसके जो नियम कानून हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसके उद्देश्य लक्ष्य हैं, उसके पास उपलब्ध संसाधन हैं, इनको शामिल किया जाता है और जिस पर कि व्यावसायिक उपक्रम सरलता से नियंत्रण कर सकता है। लेकिन जो बाह्य घटक होते हैं, ये उपक्रम के हाथों में नहीं होता, ये तो अलग अलग शक्तियों से संचालित होता है। तो आज हम लोग बाह्य वातावरण के बारे में जानेंगे। बाह्य वातावरण ही एक व्यवसाय का वास्तविक वातावरण होता है, और इन्हीं बाह्य वातावरण का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। व्यवसाय की प्रगति, विकास और शिथिलता इन्हीं वातावरण पर निर्भर करती है। अतः व्यवसाय के प्रबंधकों और स्वामियों को समस्त बाह्य वातावरण को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। और ये जो बाह्य वातावरण है, इसको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है आर्थिक बाह्य वातावरण और दूसरा है गैर आर्थिक बाह्य वातावरण। तो आइए देखते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक बाह्य वातावरण। इसका अर्थ है कि मनुष्य के आसपास की सारी परिस्थितियाँ, शक्तियाँ और प्रभाव जो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, इसको आर्थिक बाह्य वातावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे समस्त घटक इसमें शामिल कर किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसे ही हम लोग आर्थिक वातावरण कहते हैं। तो अब इसकी हम लोग कुछ विशेषता देखेंगे कि आर्थिक वातावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। ये जो आर्थिक वातावरण है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, जो मनुष्य के क्रय विक्रय, उपभोग, खर्चा करना, आय अर्जित करना, इससे संबंधित होती है। अर्थात व्यापार, उपभोग, कृषि और सेवा से संबंधित जितने भी वित्तीय कार्य हैं, वो सब आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। दूसरा, ये पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। जो आर्थिक वातावरण है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है, अर्थात ऐसे पर्यावरण से है जो मतलब कि भौगोलिक वातावरण, हवा, तूफान, मिट्टी, खनिज संपदा, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और इससे आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक वातावरण से भी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है? जिस राज्य में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ उपलब्ध हों, वो वहाँ पे खनिज से संबंधित बहुत उद्योग लगाए जाते हैं। राजनीति से कैसे प्रभावित होता है? जहाँ पे स्थिर सरकार होती है, वहाँ व्यवसाय बहुत तेज़ी से विकसित होता है और अच्छे से चलाया जाता है। तीसरा जो है वो है सरकार द्वारा संचालित होती हैं। जो आर्थिक वातावरण की गतिविधियाँ हैं, उसमें सरकार का महत्वपूर्ण हाथ होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर ही आर्थिक वातावरण का संचालन किया जाता है। वित्त को निर्गमित कर अर्थव्यवस्था के अनुसार संतुलन बनाने का कार्य सरकार का है, और सरकार की ओर से यह काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करता है। चौथी विशेषता है कि ये आर्थिक वातावरण आम जनता से संबंधित होता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसीलिए समाज में रहकर ही व्यापार किया जाता है, समाज से ही हम लाभ अर्जित करते हैं, और इसीलिए ये आम जनता से संबंधित है। प्रत्येक सामाजिक मनुष्य जो है वो आर्थिक
वातावरण से दूर नहीं हो सकता और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो धन कमाने की लालसा रखता है। पांचवा है पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहने पर समस्त प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग होने लगता है और जहां इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है वहीं पे राष्ट्रीय विकास दर में भी वृद्धि होती है। छठवां इसकी विशेषता है नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लैन्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त साधनों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है। इसमें राज्य सरकार भी आती है, केंद्र सरकार भी आती है, क्योंकि नियोजन का कार्य केंद्रीय सत्ता का होता है और इस नियोजन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास करना होता है। उसके बाद आर्थिक वातावरण की विशेषता है नैतिकता। आर्थिक वातावरण जनता की नैतिकता को प्रभावित करता है या नैतिक स्तर से आर्थिक वातावरण भी प्रभावित होता है। वर्तमान समय में मनी या धन कमाने के लिए नैतिक स्तर को भूल जाना आम बात हो गई है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके तत्व या घटक क्या क्या होते हैं। ये जो आर्थिक वातावरण है वो देश के अंदर का और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो इसके निम्न घटक हैं जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, भूमि, वन, वायु, जल, मिट्टी। देखिए जहाँ की मिट्टी जहाँ अच्छी उपजाऊ होगी वहाँ पे फसल अच्छा होगा, वहाँ पे व्यापार तरक्की करेगा। जहाँ पे वन संपदा है वहाँ वन से जुड़े कार्य किए जाएंगे, वन से जुड़े व्यापार किए जाएंगे। जल से बहुत ज़्यादा सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। यदि जल की मात्रा पर्याप्त है तो पर्याप्त सिंचाई होती है और पर्याप्त उत्पादन होता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन आर्थिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है मानवीय संसाधन। इसका घटक है कि मानव शक्ति जो आपके देश में या राज्य में उपलब्ध है वो कुशल है कि अकुशल है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, अनुभवी है और ट्रेंड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं, वो आर्थिक वातावरण के घटक में आती हैं। उस समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनकी रीति रिवाज क्या हैं, उनकी परंपराएं क्या हैं, क्या क्या नियम पालन करते हैं, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और नैतिकता, ये सब भी आर्थिक वातावरण इनसे भी प्रभावित होता है। उसके अलावा देखते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, नए नए आधुनिक आविष्कार, उद्योग, कृषि विकास, नवीन उपकरण जहाँ हैं वहाँ पे व्यापार तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसके बाद शासन प्रणाली से भी आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है कि वहाँ जनतंत्र है कि समाजवाद है कि राजतंत्र है। राजनीतिक स्थिरता के विकास में सहायक होती है। उसके बाद बाजार की स्थिति इसके घटक में शामिल है। पूर्ण प्रतियोगिता है कि एकाधिकार है कि अपूर्ण प्रतियोगिता है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। शिक्षा का स्तर क्या है, स्वावलंबी शिक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। जनसंख्या प्रभावित करती है। यदि अधिक कुशल श्रमिक होंगे तो औद्योगिक विकास बढ़ेगा। उत्पादित श्रम या अनुत्पादित श्रम है कि नहीं है, जनसंख्या बेरोजगार है कि रोजगार प्राप्त है, ये सारी चीज़ें से व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है। साथ ही साथ यातायात और संचार व्यवस्था से भी प्रभावित होता है, जैसे सड़क, वायु यातायात, रेल, समुद्री यातायात, ये इससे ना आर्थिक वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ गैर आर्थिक बाह्य वातावरण भी हैं जिनका धन से संबंध नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय के लिए परिस्थितियां का निर्माण करती हैं और इसको अनार्थिक बाह्य वातावरण के नाम से भी जाना जाता है। और ये होते हैं राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, भौतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण और तकनीकी वातावरण।
और ये जो गैर आर्थिक वातावरण है, इसके कुछ बिंदुओं को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि राजनीतिक वातावरण है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है व्यावसायिक आर्थिक वातावरण को। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पूरे विस्तार से देखेंगे कि राजनीतिक वातावरण किस प्रकार से आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है।